नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को पूरा विश्वास है कि भारत दुनिया के सबसे पहले पायदान पे पहुंच जाएगा। भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर के उत्पादन में दुनिया का पहला देश बन जाएगा। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जो भारत अब फिलहाल तीसरे नंबर पे है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है और जल्द ही पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। जिस तरह से लोगों की मांग और कंपनियां गाड़ी बना रही है, उससे भारत जल्द ही पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। दो 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, तब हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 4.5 लाख करोड़ था और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा साइज 12.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ। विशेष रूप से हमारा एक्सपोर्ट करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है और हमारी ये जो इंडस्ट्री है, ये देश में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देती है। इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 2014 में हम लोग 7वें नंबर पे थे, आज 2 महीने पहले हमने इतनी प्रगति की है कि अब वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर पहुँचे और जापान को हमने 2 महीने पहले ही पीछे डाला है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान था, पर अब तीसरे नंबर पर भारत का नाम है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में हमारे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 40% है और विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंडस्ट्री हर साल 10% से ज़्यादा ग्रोथ से बढ़ रही है। हम और रोड बना रहे हैं, नए नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और रोड अच्छे होने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ रही है। वी आर द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर व्हीकल, 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स and largest manufacturer of 3 wheelers in the world. मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कामयाबी मिली है, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आप सब लोग हैं, आप सबके ही मिले जुले प्रयासों के कारण ये उद्दिष्ट साध्य हुआ है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमने ये भी तय किया है कि हमको वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और ये बनने के लिए हमने हमारे यहाँ वर्ल्ड के जितने रिप्यूटेड ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं, आज हमारे देश में उपस्थित हैं। हमारा एक्सपोर्ट चाहे ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार, सब इसमें बढ़ रहा है। 2 व्हीलर्स में तो 50% ऑफ द प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट होता है और विशेष रूप से हमने जो नए नए निर्णय किए वो बहुत ही उपयोगी हैं। सर्कुलेशन इकोनॉमी के गति को और गति देने के लिए जो निर्णय हमने किए, उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लॉन्च की है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के मुताबिक हमारे यहाँ 15 साल जिन्होंने पूरे किए हैं,
ऐसे सभी सरकार की गाड़ियों को हमने स्क्रैप करने का निर्णय किया है। और उसके साथ साथ 15 साल के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने एक नई बात शुरू की है कि उनको टेस्टिंग करना पड़ेगा, और टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर वो नहीं मिलता है तो उनको अपने गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर और प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग होता है वो आसानी से मिलेगा, और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के भाव 25 से 30% कम होंगे, और वर्ल्ड मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। इससे भी इथेनॉल बन रहा है, और अभी आसाम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हमने बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, और 20% हम पेट्रोल में डाल रहे हैं। अभी जो हमने बायोफ्यूल की अलायंस की, उसमें ब्राज़ील भी हमारे साथ है। ब्राज़ील इसका पायोनियर है, और ब्राज़ील में 22% इथेनॉल एयरफोर्स अपने फाइटर जेट में ऐड करता है। अभी आने वाले समय में इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो प्लांट डाला है, उस प्लांट में हम लोग परली राइस स्ट्रॉ, जिसको पॉपुलरली आप परली कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा में जलती है, उसके कारण हमने उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमेन और अब बायो एविएशन फ्यूल भी बनना शुरू हुआ है। वर्ल्ड में निर्णय हुआ है कि एविएशन फ्यूल में बायो एविएशन फ्यूल को ऐड करना मैंडेटरी हुआ है, और आने वाले समय में हमारे देश में इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बनेगी, और धीरे धीरे हवाई जहाज़ भी उसके ऊपर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, उससे 185 प्लांट्स, जो 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG एंड बायो LNG, ऐसे 185 प्लांट्स का निर्माण कार्य अभी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और देश में शुरू हो गया है। 36 प्लांट शुरू भी हो गए हैं, जिसके कारण हमको CNG, LNG आसानी से उपलब्ध हो सकता है। जो डीजल की गाड़ियां हैं, ट्रक है, बसेस हैं और ट्रैक्टर है, उनको आसानी के से किट अवेलेबल है जो CNG पे कन्वर्ट करते हैं। ब्लू एनर्जी कंपनी है, उनका मैंने चाकन में LNG ट्रक लॉन्च किया, जो एक बार LNG भरने के बाद 1600 किलोमीटर चलता है, और डीजल की तुलना में 50% उसमें सेविंग है। कर्नाटक में बंगलोर स्टेट ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है कि कोयले से मिथेनॉल तैयार करके ये बसेस डीजल में डालकर चलाया गया, वो सक्सेसफुल हुआ है। मुझे खुशी है कि अशोक लेलैंड और टाटा ने अभी जो ट्रक लॉन्च किए IC इंजन पर, वो डायरेक्ट हाइड्रोजन पर भी चल सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ अशोक लेलैंड ने विशेष रूप से हमारे यहाँ जो मिथेनॉल है उसके ऊपर के ट्रक लॉन्च किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिथेनॉल अवेलेबल है। आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। मुंबई में दीपक फर्टिलाइज़र और RCF ये भी बनाते हैं, और लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल भी बनेगा और DME बनेगा। अमेरिका में जो DME बनता है वो LPG में 40% डालते हैं, जिसके कारण हमारा गैस सिलेंडर 100 रुपये से सस्ता हो सकता है। हमारे फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट है वो 16 लाख करोड़ का है, और इसी प्रकार की ग्रोथ अगर चलती रहेगी तो 25 लाख करोड़ का होगा। और बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल होने के बाद में भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि और बड़े प्रमाण पर फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होगा, और जिसके कारण देश में प्रदूषण होगा। और इसीलिए इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आया तो हाइड्रोजन कार में आया हूँ, और हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। कार का नाम है मिराई। जापानी में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और इसलिए आने वाले समय में हमें हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन को भी तैयार करना है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल के पंप हमको खोलना है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने हैं, जो एक नया बिजनेस है जिसमें आप लोग ज़रूर ध्यान दे सकते हैं।
वैसे हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन भी हमको शुरू करने हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया कहते हैं कि सरकार दोपहिया वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, 100 सीसी की जो भी दोपहिया वाहन है, इस पे जो जीएसटी 28% अभी सरकार ले रही है, इसको कम करके 18% कर दे तो यानी FADA के जो सदस्य हैं, फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, जो भी ऑटोमोबाइल डीलर हैं, उनको इससे बहुत राहत मिलेगी और ये बिक्री जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। 10% टैक्स कम होने से वाहनों की बिक्री, खास करके दोपहिया वाहनों की बिक्री अभी जो जितनी बिक्री है उससे ज़्यादा हो जाएगी। चेहरे दिखते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। जनता पार्टी में होता था एक की पार्टी एक, दूसरे की दूसरी और तीसरी पार्टी दोनों मिलाकर। वैसे एक जरूर करिए, विनोद अग्रवाल जी यहाँ हैं, एक बार सब मिलाकर एक ही कार्यक्रम करिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बड़े जगह प्रगति मैदान जैसे एक जगह इकट्ठा लाइए और फिर अलग अलग 3 जगह पर उनके अलग अलग कार्यक्रम उनके इशू से संबंधित करिए, ताकि ये स्टेक होल्डर्स हैं। मैन्युफैक्चरर कितना भी अच्छा बनाएंगे और ये बेचेंगे नहीं तो कैसे? तो बेचना और सर्विस देना ये भी आवश्यक है। ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स वाले भी उतने आवश्यक है और मैन्युफैक्चरर भी उतने आवश्यक है। कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते अक्सर एक बात बता दूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया, बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and that's twice AB is a result of collective team spirit। तो विनोद जी, ये बात आप जरूर विचार करिए। और अब प्रगति मैदान भी बना, दूसरा भी कन्वेंशन सेंटर हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के पास बन रहा है। तो एक ही समय सभी स्टेक होल्डर को बुलाकर अगर ये इस इंडस्ट्री की चर्चा होगी तो आपके लिए और उपयोगी होगा। ये हमारे यहाँ देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारी जो इंडस्ट्री है ये भी आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को हम प्राधान्य दे रहे हैं। हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को इनकरेज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बहुत पॉपुलर बन गया है और आने वाले समय में इस देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक तरफ इंडस्ट्री का साइज भी हम बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन तीनों का भी गंभीरता से बीइंग स्टेक होल्डर हम विचार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आपकी कॉन्फ्रेंस को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।